बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अहम जो हमारी ज़िंदगी में एक मामूल है उसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हम लानत करने में बड़ी बेहतियाती का मुज़ाहरा करते हैं। लानत के हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, सुनन नबी दाऊद में इस हवाले से एक चैप्टर बांधा गया है, उसमें से चंद एक हदीस आपके सामने पेश की जाती हैं। हज़रत उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब किसी पर लानत करता है तो वो लानत आसमान की जानिब चढ़ती है और आसमान के दरवाज़े उस पर बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो दाएं बाएं जगह पकड़ती है, जब कहीं कोई घुसने की जगह नहीं मिलती तो जिस पर लानत की गई है उसकी तरफ जाती है, अगर वो इस लानत का अहल होता है, वरना कहने वाले की तरफ लौट जाती है। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की लानत ना दिया करो, ना अल्लाह के गज़ब और जहन्नुम की बद्दुआ दिया करो। हज़रत उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत करने वाले क़यामत में ना गवाह हो सकेंगे और ना सिफारिशी। दोस्तों, अब आपने सुना कि लानत जो है, पहली अमर के लानत जो है वो कहीं भी जगह उसको नहीं मिलती, उसके लिए सिर्फ दो मुकामात हैं, यानी कि आसमान में वो जाएगी, ज़मीन में जाएगी, दाएं में जाएगी, बाएं में जाएगी, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसके लिए कहीं भी रास्ता नहीं रखा हुआ। लानत के सिर्फ दो मुकामात हैं, एक लानत करने वाला और एक जिस पे लानत की गई, यानी कि लानत लौट कर वापस आती है, और जिस बंदे के ऊपर वो फायर किया गया था, यानी ये एक ऐसी गोली है जो मारने वाले के ऊपर जाकर जाती है, अगर तो वो उसके वाकई काबिल है तो उसके ऊपर जाकर उसको लगती है, वरना ये लौट कर वापस मारने वाले के ऊपर आ जाती है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि समझने वाली बात है कि लानत से हमें बड़ा गुरेज करना चाहिए। लानत एक ऐसा अमल है कि इसका जो अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये वाक़तन अगर कोई आदमी इसका अहल हो तो वो भी बड़ी एहतियात के साथ बात की जानी चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि मैं अगर किसी के बारे में एक ऐसी बात कर रहा हूँ और उसके ऊपर लानत जो है वो जा ही ना सकती, और उल्टा मैं उसका खुद हकदार ठहराया जाऊँ। दूसरी हदीस में जो ये बात की गई है कि दूसरों के बारे में अल्लाह के अजाब और लानत करने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो, अगर हम लोगों के अयूब को देखें तो अगर हम अपने ऐबों को देखें, हमें तो दूसरों के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए दूसरों के बारे में अजाब का, अल्लाह ताला की तकालीफ का, और दूसरों के लिए मुसीबतों का जो दुआ करना है और दूसरों के लिए लानत करना है, इन दोनों चीज़ों से दूसरी हदीस में हमें पता चलता है कि बचना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है इंतहाई अहम है कि जिसमें कहा गया कि क़यामत के दिन वो लोग जो हैं अल्लाह ताला के यहाँ एक सिफारिश की एक बहुत बड़ी मोमिनों के लिए जगह है, उस सिफारिश की जो समझ लें कि एक फजीलत से बात उनको अल्लाह ताला जो है ना अता नहीं करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान है। लिहाजा इन तमाम हदीसों से हमें यही बात नज़र आती है कि लानत जो है हद्दुल वसा, इससे बचना ज़रूरी है, और इंतहाई नागुज़ीर ना हो और इंतहाई कन्फर्म बात ना हो तो लानत नहीं की जानी चाहिए, और अल्लाह ताला का अजाब जो है दूसरों के लिए नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत की हमेशा दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें दूसरों को लानत करने से, दूसरों के लिए अजाब की दुआ करने से हमें बचना चाहिए, और ताकि हम लोग अल्लाह ताला के उस अताब से बच सकें कि क़यामत के दिन कहीं ना कहीं जो सिफारिश का हमें एक अल्लाह ताला ने मौका देना वो हमारे हाथ से न निकल जाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।